अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दी डेरिवेटिव्स। रेट ऑफ चेंज सबसे पहला टॉपिक है। कहते हैं जी रेट चेंज ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू अदर इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज। कोई एक चीज़ किसी दूसरे की रिस्पेक्ट से चेंज हो, तब्दील हो, कम हो या ज़्यादा हो तो उसको रेट ऑफ चेंज कहते हैं। इसको डेल्टा से शो करते हैं। ठीक है जी, ये डेल्टा का सिंबल है ट्रायंगल जैसा, और इसको मेजर करते हैं कि जो क्वांटिटी चेंज हुई है कितना चेंज आया उसमें, और जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से चेंज हुई है उन दोनों की रेशो या दोनों को डिवाइड करके। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है जो कि 10 मीटर से 20 मीटर तक मूव करता है, चेंज कितना आया जी उसके डिस्टेंस में 10 मीटर का चेंज आया। अब उस चेंज को डिवाइड किससे करेंगे, टाइम से, यानी कि 2 सेकेंड्स से, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट से उसमें चेंज आया 2 सेकेंड्स में, तो वो हमारे पास आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। और आप देख सकते हैं ये रेट ऑफ चेंज क्या कहलाएगा, फिर मीटर पर सेकंड स्पीड का यूनिट होता है या वेलोसिटी का यूनिट होता है, तो ये उसकी स्पीड या वेलोसिटी कहलाएगी। तो ये होता है रेट ऑफ चेंज। अब रेट ऑफ चेंज हमारे पास 3 तरह का होता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज और रिलेटिव रेट ऑफ चेंज। इनको हम एग्जांपल्स की मदद से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिलेटिव। फॉर एग्जांपल कहते हैं एक कंपनी है, वो सेल्स रिवेन्यू है, उसका जो सेल की आमदनी होती है सेल्स से, वो बढ़ती है जी, इंक्रीज होती है $1,00,000 से $1,20,000 ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल में। ठीक है जी, उसकी शुरू की सेल कितनी थी, $1,00,000, और एक साल में कितनी बढ़ गई जी, $1,20,000 तक पहुंच गई। अब देखें जी चेंज इन सेल कितना आया, सेल्स में चेंज आया जी हमारे पास, शुरू में $1,00,000 था, लास्ट में $1,20,000, तो चेंज कितना आ गया, $20,000 का चेंज आया। ओके। अब रिलेटिव रेट ऑफ चेंज ये करता है कि इस चेंज को जो स्टार्ट वाला था ना हमारे पास रिवेन्यू, उससे रिलेट करता है और परसेंटेज निकाल के देता है आपको कि एवरेज कितना आपके पास क्या बढ़ा है, आमदनी बढ़ी है, रिवेन्यू कितना बढ़ा है। ठीक है। अब देखें हमारे पास इनिशियल रिवेन्यू कितना था, $1,00,000, और चेंज कितना आया, $20,000 का। तो ये देखें रिलेटिव रेट ऑफ चेंज आ जाएगा, चेंज इन सेल्स वो कितना है, $20,000, और इनिशियल सेल्स उससे डिवाइड कर दिया, तो ये जब डिवाइड हुआ हमारे पास तो ये आया 0.20। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी, तो आपके पास 20% चेंज आया। ठीक है ना। तो देखिए इसने इसमें क्या किया, रिलेटिव रेट ऑफ चेंज में इसने जो साल के बाद रिवेन्यू इकट्ठा हुआ ना, उस चेंज को साल के शुरू वाले रिवेन्यू से रिलेट करवाया, उस दोनों का ताल्लुक बनाया, और वहाँ से देखा कि उसने कितनी तरक्की की है, कितना इंक्रीज़ किया सेल्स को। अब दूसरा हम देखते हैं, हमारे पास है एवरेज रेट ऑफ चेंज। फॉर एग्जांपल कहता है कि एक कंपनी की जो सेल्स रिवेन्यू है वो इंक्रीज होती है $1,00,000 से $1,50,000 ओवर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के अरसे में इतना इजाफा हुआ है। तो एवरेज पर ईयर कितना इजाफा हुआ होगा, अब उसने स्टार्ट वाले से रिलेट नहीं करवाना, 5 साल का एवरेज फाइंड करना है। तो चेंज इन सेल्स कितना है जी, $1,50,000 में से $1,00,000 निकालेंगे तो $50,000 का चेंज आया, तो वो चेंज आ गया जी। ओवर किस के अकॉर्डिंग आया, किससे, किसके रिस्पेक्ट से, ईयर्स के रिस्पेक्ट से, और वो ईयर्स कितनी है, 5 है, तो 5 से डिवाइड करवा दिया। अब शुरू वाला जो चेंज इन टाइम पीरियड था ना हमारे पास बच्चे, वो शुरू में जब 0 साल गुजरा था तो $1,00,000 था, जब 5 साल गुजरे तो 1,50,000, तो उनमें चेंज जो आया डॉलर्स में वो 50,000, और इसमें जो चेंज आया टाइम पीरियड में वो 5 साल का चेंज है, क्योंकि 5 माइनस 0, तो 5 साल जब डिवाइड किया तो हमारे पास एवरेज $10,000 पर ईयर, ये हमारे पास आ गया जी एवरेज रेट ऑफ चेंजेस का, कि हर साल औसतन $10,000 इंक्रीज हुआ है रिवेन्यू इस कंपनी का। ठीक है जी, रिवेन्यू यानी आमदनी। एवरेज रेट ऑफ चेंज को आप ये देखें जी, हमारे पास था चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ओवर चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब
डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो किसी दूसरे के रिस्पेक्ट से चेंज हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास x जो है वो इस पॉइंट पे पड़ा है और उसका इमेज y पर ये y1 पड़ा है। x1 का इमेज क्या है, y1 है। और x ज़रा सा चेंज हुआ अपने पोजीशन से, डेल x चेंज हुआ, x2 पे पहुंचा और ऑब्वियसली उसका इमेज भी चेंज हुआ। वो डेल y तक से चेंज ला के अपने अंदर y2 पर पहुंचा। ठीक है, तो इनमें चेंज तो आएगा ना। अब जो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज था वो हमारे पास डेल्टा वाई जिसको हम पढ़ते हैं, ओवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज वो डेल्टा एक्स। यही था ना हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज। ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं कि हम जब भी चेंज देखते हैं तो नेक्स्ट वाली रकम से प्रीवियस रकम माइनस करते हैं। फॉर एग्जांपल एक जो गाड़ी थी वो 5 मीटर से 10 मीटर तक पहुंची, तो उसमें चेंज कितना है डिस्टेंस में, तो हम ऑब्वियसली 10 में से 5 माइनस करते हैं। तो इसलिए हम x2 में से x1 माइनस कर देंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज, और y2 में से y1 माइनस कर देंगे डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज। ठीक है, तो ये था हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब यहाँ से आगे चलते हैं, इसी से रिलेट, एवरेज रेट ऑफ चेंज इज आल्सो कॉल्ड स्लोप, और इसको m से डिनोट करते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड 2 पॉइंट फार्मूला बिकॉज इट कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज बिटवीन टू स्पेसिफिक पॉइंट्स। अब देखें ना जी, ये 2 पॉइंट फार्मूला देखें, y1 और y2 दो पॉइंट्स हैं, x1 और x2 दो पॉइंट्स हैं। अब कहता है कि वो स्पेसिफिक पॉइंट्स के बिटवीन रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं। अब ये स्पेसिफिक पॉइंट्स है ना, x1 की जगह पे 5 हो जाता, x2 की जगह पे हमारे पास 6 हो जाता है, 10 हो जाता है, कुछ भी। फिर इनके इमेजेस भी इन्हीं के रिस्पेक्ट से चेंज होते रहते हैं अगर हमें कोई फंक्शन दिया गया होता तो। ठीक है, तो इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो चेंज आएगा वो हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज, और उसको हम 2 पॉइंट फार्मूला कहते हैं अगर वो इस तरह से फाइंड करना हो तो। इसको हम स्लोप भी कहते हैं, बट स्लोप की जो शक्ल होती है वो कुछ और भी होती है, ये भी होती है, और उसको हम फंक्शन की फॉर्म में भी लिखते हैं, वो हम देखेंगे। अब आ गई ये डिफरेंस कोशेंट। बोथ 2 पॉइंट फार्मूला एंड डिफरेंस कोशेंट आर यूज्ड टू कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज और स्लोप, यानी कि दोनों से हम स्लोप भी फाइंड करते हैं, ये रेट ऑफ चेंज भी फाइंड करते हैं। ठीक है, बट दे डिफर इन देयर नोटेशन, पर्पस एंड एप्लीकेशंस। लेकिन वो जो डिफर उनमें डिफरेंस की चीज़ कहा जाता है उनकी नोटेशन का, उनको लिखते कैसे हैं, उनके पर्पस, उनका मकसद क्या है, और उनकी एप्लीकेशन, उनके इस्तेमालात क्या है। फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट फार्मूला जो होता है हमारे पास, वो हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमें वो पॉइंट्स दिए गए होंगे। आप देख सकते हैं y1 दिया गया हो, y2 दिया गया हो, x1 और x2 दिया गया हो। जबकि डिफरेंस कोशेंट हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, तो वो हमें फंक्शन दिया गया होगा। वी यूज 2 पॉइंट फार्मूला व्हेन पॉइंट्स आर गिवन बट फंक्शन इज नॉट। जब आपको फंक्शन ना दिया गया हो तो आप 2 पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगर फंक्शन दिया गया हो तो आप डिफरेंस कोशेंट ईजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब फॉर एग्जाम्पल ये देखें, हमारे पास x, ये इसका इमेज क्या होगा y, जो कि एफ ऑफ एक्स होता है, किसी फंक्शन एफ में भी रखे हैं एक्स को तो एफ ऑफ एक्स ही आएगा। अब वो डेल एक्स चेंज हुआ तो उसकी पोजीशन क्या आ गई, एक्स प्लस डेल एक्स, जिसको हम x1 भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्स में डेल एक्स डिस्टेंस ऐड हुआ तो उसकी नई पोजीशन आ गई। इसी तरह उसके इमेज में y में डेल y ऐड हुआ तो उसकी नई पोजीशन आ गई, और वो जो हमारे पास x प्लस डेल एक्स का इमेज था वो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इनमें चेंज क्या आ जाएगा, चेंज तो वही चीज़ है। तो हमारे पास ये डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, इनमें चेंज, ओवर एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स, इनमें चेंज। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, डिफरेंस क्वेश्चन बन जाता है। इसका फार्मूला हम नेक्स्ट भी देख सकते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं, यहाँ से हम ये देखें जी, हमारे पास ये आता है जी, फार्मूला बन गया। जब हम इसको करेंगे ना बच्चे, लिखेंगे x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स, तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा और बटे में डेल x ही रह जाएगा इस तरह से, और ये हमारे पास डिफरेंस कोशेंट आ जाएगा। ठीक है, अब एग्जांपल कहते हैं, एक फंक्शन दिया गया आपको,
फाइंड द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंस क्वोशंट। जब आपके पास बच्चे डिफरेंस क्वोशंट का नाम आ जाए आपने ये वाली नोटेशन यूज़ करनी है, ठीक है। और जब आपके पास कह दिया जाए कि स्लोप फाइंड करें, आपको ये पॉइंट्स दे दिए गए हैं 2 पॉइंट फार्मूला यूज़ करके, तो आपने वो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 वाला फार्मूला यूज़ करना है। और लास्ट में कह रहे हैं कि यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंस क्वोशंट फाउंड इन वन, जो आप यहाँ पे डिफरेंस क्वोशंट फाइंड करें, फाइंड द स्लोप इन पार्ट 2, इसकी स्लोप फाइंड करें। अच्छा जी, हम देखते हैं इसको फाइंड करके देखते हैं, फिर ही पता चलेगा। अब एफ ऑफ एक्स स्क्वायर आपको दिया गया है, इसका डिफरेंस क्वोशंट फाइंड करेंगे। वो डिफरेंस क्वोशंट ये होता है, एक्स में क्या करेंगे, डेल एक्स ऐड करेंगे। तो जहाँ पर एक्स आ रहा है ना, वहाँ पर आप लिखेंगे एक्स प्लस डेल एक्स, फिर चाहे उसका स्क्वायर है, क्यूब है, कुछ भी है यानी कि जगह पे, तो वो स्क्वायर है, तो एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर आ गया। अब माइनस एफ ऑफ एक्स, हमारे पास यही फंक्शन है एक्स स्क्वायर, वो लिख दिया, और बटे में डेल एक्स है। ओके बच्चे, अब देखा जाए तो ये हमारे पास बन रहा फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला ओपन करेंगे हम, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर डेल एक्स आ रहा है, यहाँ पर डेल एक्स का स्क्वायर आ रहा है। ये दरअसल इस तरह से है, डेल एक्स का स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो डेल एक्स कॉमन आ रहा है ऊपर से, तो वो कॉमन लिया हमारे पास। ये देखा जाए तो डेल एक्स से डेल एक्स कैंसिल होता है और ये चीज़ आ गई हमारे पास। ओके बच्चों, ये हमारे पास डिफरेंस क्वोशंट आया अभी। अब वो कह रहा है 2 पॉइंट फार्मूला से स्लोप फाइंड करें। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो देखा जाए तो हमारे पास ये y2 9 है, y1 1 है, x2 3 है और x1 माइनस 1 है। ये इस तरह से हमारे पास फार्मूला होता है ना, एक्स वाई ये पेयर की फॉर्म में होते हैं। तो जो पहला इंसा वो x1 और ये दूसरे पेयर का x2, ये y1 और ये y2। तो इस तरह से हम इनको लिखते हैं। तो ये 2 पॉइंट फार्मूला में रखेंगे हम सारी वैल्यूज़, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2। अब जो थर्ड पार्ट है, कहता है कि हमने देखा कि x जो था वो -1 था, तो x प्लस डेल x जो आया, यानी कि x में जो चेंज आया, ये देखे ना, x जो है वो -1 है, x1, और जो x2 आया वो कितनी चेंज आया, x में कुछ ना कुछ डेल x ऐड हुआ, तो ही आंसर 3 आया। अब x की वैल्यू उसने रखी थी -1 और ये प्लस डेल x है, इक्वल 3 है। अब ये -1 दूसरी साइड पे जाके हुआ प्लस, तो डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब यही डेल एक्स की वैल्यू आप किस में पुट करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में पुट करेंगे। ये जो आपने फर्स्ट वाले में फाइंड किया था ना डिफरेंस क्वोशंट, उसने कहा था कि जो आपने डिफरेंस क्वोशंट फर्स्ट में यूज़ किया है, सेकंड वाले के पॉइंट यूज़ करके वहाँ से आप स्लोप फाइंड करें जो भी है, तो वही है। हमने सेकंड वाले में से डेल एक्स फाइंड किया और सेकंड वाले को यूज़ करते हुए, ठीक है, पॉइंट्स को यूज़ करते हुए डेल एक्स फाइंड किए यहाँ से, और उसी डेल एक्स को 1 वाले का जो आंसर है डिफरेंस क्वोशंट का, उसमें पुट कर दिया, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जी। ठीक है जी, ये देख सकते हैं आप, हमारे पास x कितना था जी -1 और डेल एक्स कितना था जी 4। तो वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास चेंज कितना आ गया, 2 आ गया जी। ओके बच्चों, तो इस तरह से ये एग्जाम्पल सॉल्व हो गई। लास्ट पर आप लोगों से बच्चे रिक्वेस्ट है कि एनालिटिक्स से पता चलता है कि 85% जो हमारे लेक्चर्स देखने वाले हैं वो लेक्चर्स देखते तो हैं, सुनते तो हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाजमी सब्सक्राइब किया करें, इससे लेक्चर्स की रीच बढ़ती है बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक लेक्चर्स पहुंचते हैं। तो बराए मेहरबानी आप इसमें हमारा साथ दें, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।